और मैंने अपनी मर्जी से करी थी शादी। 24 जुलाई को मैंने शादी करी थी। 6वां महीना चल रहा है मेरी शादी को। देहरादून में करी थी शादी मैंने, ISBT आज़ाद कॉलोनी में शादी की थी। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा पति और मेरे जेठ घर पर ला दी जाए। 28 नवंबर को यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हुआ और पीड़िता कह रही है कि उसने 24 जुलाई को मुरादाबाद के मुस्लिम लड़के से शादी की थी। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। क्या पुलिस को शादी की तारीख पता नहीं थी? क्या पुलिस ने बजरंग दल के दबाव में FIR दर्ज की? क्या पीड़िता और उसके पति ने कानून का उल्लंघन किया? आगे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जो लड़की थी उनकी उम्र 22 साल निकल के आई। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए, वो मेजर थी। उसके बाद उनका 164 CRPC के तहत उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से जाना बताया और अपनी शादी भी बताया कि इनकी शादी जुलाई में ही संबंधित लड़के के साथ इन्होंने कर ली है। धर्म परिवर्तन करना भी अपनी मर्जी से बताया और उसके बाद इन्होंने अपने ससुराल में जाने के लिए इच्छा जाहिर की। पुलिस के सामने भी इन्होंने ये चीज़ कहा कि अपने ससुराल जाना चाहती हैं। पुलिस के द्वारा जो इनके ससुराल के अन्य मेंबर थे उनको सुपुर्द किया गया। सवाल ये भी है कि अगर शादी धर्मांतरण कानून के लागू होने से पहले हुई थी तो क्या मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे इस जोड़े पर यह कानून लागू होता है? ये जांच का विषय है। साल 2020 में गृह मंत्रालय ने देश के टॉप 10 थानों की सूची जारी की है, जिसमें से 8वें नंबर पर है मुरादाबाद का ये कांठ पुलिस स्टेशन। जाहिर है अपने प्रदर्शन की वजह से ये टॉप 10 में शुमार हुआ, लेकिन अब इसी थाने पर सवाल उठने लगे हैं। जिस तरीके से राशिद और उसके भाई पर मुकदमा दर्ज किया गया, वो भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के दबाव में, उससे प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं। पीड़िता का साफ साफ कहना है कि उसने ये शादी अपनी मर्जी से की है। उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया गया था। पीड़िता देहरादून में फाइनेंस में जॉब करती थी, वहीं दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर शादी कर ली। देहरादून में मैं 5 साल से देहरादून में रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, जॉब वहीं पे करती हूँ। राशिद से मुलाकात मेरी वहीं पे हुई थी देहरादून में। बहुत अच्छे से जानती हूँ। कोर्ट में पीड़िता के बयान और विवाद बढ़ने पर पुलिस और प्रशासन ने पीड़िता को नारी निकेतन से उसके ससुराल भेज दिया है, लेकिन पीड़िता कह रही है कि उसके सारे कागज नारी निकेतन में हैं, उन्हें वापस किया जाए। नारी निकेतन में मेरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, सर मैंने डॉक्यूमेंट्स चाहती हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे वापस आ जाएं और थाने में भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी मेरे पास कोई पेपर नहीं है, मार्कशीट वगैरह सब कुछ, शादी के निकाह के पेपर भी सब वहीं जमा है। मेरे पास कुछ नहीं है अभी डॉक्यूमेंट्स। मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाने चाहिए। लेकिन मुरादाबाद के इस केस पर बवाल बढ़ गया है। अगर लड़की के दावों में दम है तो ये गहन जांच का विषय है।